एक औरत को हमल के दौरान अपने कम से कम कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए? ये एक सवाल है जो बहुत सी ख़वातीन मुझसे ओपीडी में भी आकर सवाल पूछती हैं कि हमें कितने अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। एक मिथ है कि अल्ट्रासाउंड करवाने से जो शुआएँ लगती हैं बच्चे को, वो बच्चे के लिए जो है वो अच्छी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड में कोई भी ऐसी ख़तरनाक शुआओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसा कि एक्स-रे में या सीटी स्कैन या एमआरआई में जो शुआएँ हैं वो उसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्ट्रासाउंड से ऐसी कोई ख़तरनाक शुआएँ जो हैं वो ऐसी नहीं होती जो माँ या बच्चे की सेहत के लिए अच्छी ना हों। अब सवाल ये कि कितने अल्ट्रासाउंड एक औरत को अपने हमल में करवाने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो 6 से 8वें हफ़्ते पे उसका पहला स्कैन होता है, जिसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, जिसमें पता चलता है कि औरत का हमल जो है वो कितनी देर का है, क्या हमल अपने बच्चेदानी के अंदर ही है, ट्यूबों में हमल तो नहीं ठहरा, और हमल मज़बूत है और बच्चे की धड़कन जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है। और अगर इस तरह की हेल्दी साइंस हैं 6 या 8वें हफ़्ते के स्कैन पे, तो हम इसको हेल्दी स्कैन कहते हैं। दूसरा स्कैन होता है 12वें हफ़्ते पे, जिसके अंदर हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी का स्कैन करते हैं। तीसरा अल्ट्रासाउंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एनॉमली स्कैन बोलते हैं, ये हम 5वें हफ़्ते में करवाते हैं, यानी कि 20 से 22 वीक्स में, 5वें महीने में 20 से 22 वीक्स में हम ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसको हम अपनी आम ज़ुबान में बड़ा अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप देखते हैं? इस अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि बच्चे के तमाम अज़ा जो हैं वो अच्छे से बन गए हैं। बच्चे को कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसमें उसका कोई जिस्म का अज़ा अच्छे से नहीं बना, या उसके दिमाग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिमाग में जो ऑर्गन्स बनने चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर्ली बने हैं या नहीं। ये स्कैन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कुछ बच्चे इस तरह के हैं जिनको कोई एनॉमलीज़ हैं, जिसमें उनकी बॉडी का कोई हिस्सा जो है वो ठीक तरह से नहीं बना, वो हमें उसी 5वें हफ़्ते के अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है। तो ये स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 28वें हफ़्ते पे, 28 वीक्स पे, जिसमें हम डॉपलर स्कैन करवाते हैं, और उस अल्ट्रासाउंड में हम ये चेक करते हैं क्या बच्चे को खून जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, जिसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं SD रेशो। ये रेशो बताती है कि क्या बच्चे को खून जो है अपनी माँ से, जो बच्चे को खून जा रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, उसमें कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्या उसको खून अच्छे से प्रॉपर जा रहा है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, बच्चे की ग्रोथ उसके वक्त के हिसाब से जो उसकी बाय डेट्स है, क्या स्कैन के हिसाब से भी वो उतनी ही डेट्स पे है, वो अपनी एज से ज़्यादा या कम तो नहीं है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है 36 वीक्स के ऊपर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जो ख़वातीन जिनका पहला बच्चा है उनके लिए ये अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 36 वीक्स के स्कैन पे हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। इस अल्ट्रासाउंड को हम बोलते हैं बायोफिज़िकल प्रोफाइल, 3rd ट्राइमेस्टर बायोफिज़िकल प्रोफाइल। इस अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम बच्चे की 5 चीज़ों को चेक करते हैं, जिसके मुताबिक हम स्कोरिंग करते हैं, जिसमें हम बच्चे की मूवमेंट्स चेक करते हैं, जिसमें हम बच्चे का पानी चेक करते हैं, उसका प्लेसेंटा की पोजीशन को अच्छे से असेस कर लेते हैं। इसके अलावा हम ये चेक करते हैं बच्चे की पोजीशन कैसी है, क्या उसका सर अपनी जगह पर है, सर हेड जो है वो उसका फिक्स हो चुका है या नहीं, उसकी मूवमेंट्स किस तरह की हैं, उसकी फीटल मूवमेंट्स कैसी हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम 36 वीक्स के स्कैन पर चेक करते हैं, और 36 वीक्स के स्कैन के ऊपर हमें ये आइडिया हो जाता है कि अगर किसी का पहला बच्चा है तो शुड वी वेट फॉर स्पॉन्टेनियस लेबर पेन्स, क्या हम उसकी खुद से उसको दर्दें आने का इंतज़ार करें, या कोई उसको ऐसा मसला तो नहीं है जिसके लिए हमें इलेक्टिवली सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसको हमें असेस करना चाहिए, या उसके लिए हमें मज़ीद कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर